चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले इसको सवाल को देखें। 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब है एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 4% पर एनम। यदि ब्याज हर 6 महीने के बाद जोड़ा जाए, ये कंपाउंडिंग क्या होता है? आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, तो 2 वर्ष के बाद कितना इंटरेस्ट होगा। देखिए, इस मैथ को मैंने 2 तरह से किया हुआ। एक है कि जो यूजुअल वे, और एक है कि मेरी जो देशी प्रथा। बेसिकली इस देशी प्रथा को बोलूं तो मेरा जो कैरियर है वो 30 साल पहले था। उस वक्त एक और भी सिस्टम था जो अभी लोग भूल गए हैं, तो उस सिस्टम से मैं करता हूं। कहीं मेरे को लगता है कि ये काफी इजी है, इसलिए मैंने दोनों सिस्टम को आपके सामने रखा हुआ। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 + R/100 टू द पावर ईयर। तो यहां पे देखिए, जो नॉर्मल सिस्टम में है कि हमने 4% पर एनम है, लेकिन हर साल हर 6 महीने के बाद कैलकुलेशन होता है। तो हमें 1 साल का मतलब होता है 2 6 महीने। तो इसके मतलब 4% की जगह हमें 2% करके लेके कैलकुलेशन करना होगा। तो 10,000 रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू 1 + R मतलब 2 है, 2/100 टू द पावर 4। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे 102 को 4 बार गुना करना लगा। देखने में बड़ा आसान होता है, लेकिन वर्कआउट करने में ये ज्यादा आसान नहीं है। तो अगर मैं करूंगा तो मैं इस सिस्टम में नहीं करूंगा, तो इसके लिए इस सिस्टम को मैं चौकड़ी मार देता हूं। अब आते हैं हम देशी प्रथा में। देशी प्रथा में देखिए, 1 2 3 4 5 कॉलम हमने बनाया है। पहला है कि 10,000 लिखा हो, उसके बाद लिखा है देखिए 6 12 18 24, मतलब 6 महीने के बाद कितना रुपया होगा, 12 महीने के बाद कितना रुपया होगा, 18 महीने के बाद कितना होगा, 24 महीने के बाद कितना रुपया होगा। और हम पूरा चीज को सिंपल इंटरेस्ट की तरह करते हैं। जैसे 10,000 में 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद 2% करके जुड़ेगा। 2% करके 10,000 रुपए का ब्याज कितना होगा? 200 रुपया होगा। तो हमने 10,000 + 200 कर दिया 10,200। अब देखिए, 12 महीने में ऊपर पहले 10,200 को रख दिया। अब 10,000 रुपए का देखिए, अब 2% कितना होगा? 200 रुपया होगा। और 200 रुपए का 2% कितना होगा? तो 4 रुपया होगा। तो हमने देखा 10,200 + 200 + 4, that is the 10,404। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 18th मंथ। तो देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके लिए इसका इंटरेस्ट तो बाहर नहीं निकलता है, इसलिए 10,404 ऊपर लिख दिया। फिर लिखा कि 10,000 का 2% 200 रुपया, 400 का 2% 8 रुपया, और 4 रुपये का 2% होगा 0.08 पैसा। तो जोड़ा इसको तो 10,612 रुपया 0.08 पैसा। अब लिखिए, फिर 24 महीना मतलब 2 साल खत्म होने आ रहा है, तो हमने लिखा 10,612 रुपया, वो जो पहले आपका 18 महीने का जो पैसा था पूरा का पूरा लिख दिया। फिर इसके ऊपर 2% का इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 के ऊपर, तो 200 रुपया। 600 रुपए के ऊपर 2% का इंटरेस्ट मिलेगा तो 12 रुपया, और 12 रुपए के ऊपर अगर 2% का इंटरेस्ट होगा तो होगा 24 पैसा 0.24। तो हमने जोड़ा तो क्या हुआ? 10,824 रुपया 32 पैसा। अब देखिए, मूलधन इसमें कितना था? 10,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 824 रुपया 32 पैसा। दैट इज द आंसर। तो कहने का मतलब है कि ये एक देशी प्रथा है। देखने में कहीं लगता है कि ये आपके नॉर्मल प्रथा से ज्यादा है, लेकिन जानेंगे इसको, केवल 4-5 मैथ कर लेंगे इसके तो फास्ट हो जाएगा। मैं तो बैंकिंग में जो फास्ट जब करवाता हूं, तो मैं इसी प्रोसेस को ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि फास्ट है। देखने में बड़ा होता है, लेकिन बड़े तेजी के साथ ये हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है, प्लीज आप लोग भी इस मेथड को अपना लें।
अब इस सवाल को देखें। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे? तो देखिए, इसका जो रेगुलर प्रोसेस है उसको पहले मैंने बनाया है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1+r/100, और t चूंकि 2 साल स्क्वायर है। यहां से देखिए कितना लंबा चौड़ा होके ये मैथ बना हुआ है। और बेसिकली मैं इस पैटर्न को नहीं करता हूं, आपके ऊपर है। मैं जो देशी प्रथा करता हूं, देखिए वही कॉलम्स का गेम है, तो उसमें हमने किया हुआ है। पहले देखिए हमने 2000 रुपया लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, फिर ऊपर देखिए 1 लिखा है मतलब ये फर्स्ट ईयर, 2 लिखा है मतलब ये सेकंड ईयर। अब बोलता है कि 2000 रुपये पर 10% का इंटरेस्ट आएगा, तो 2000 रुपये के ऊपर नीचे 200 लिख दिया, फिर जोड़ दिया 2200 रुपया। तो सेकंड ईयर में क्या होगा, यही 2200 रुपया जाएगा। अब 2200 रुपये के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो कितना होगा, 220 रुपया। तो हमने जोड़ दिया तो हो गया 2420 रुपया। तो देखिए ये हमें क्या बोला था कि 2000 रुपया कब 2420 रुपया हो जाएगा। मेरे कॉलम गेम में बोलता है कि ये दूसरे साल में ये 2420 रुपया हो जाएगा। तो बस हमने आंसर निकाल दिया। अब जरा इस मैथ को देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है, तो वो धनराशि क्या होगा? तो देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए जो पहले यूजुअल मेथड है उसको मैंने शो किया हुआ है, और इस मेथड को देखते हुए आप मेरे साथ एक मत होंगे कि परीक्षा हॉल में आधे मिनट क्या 1 मिनट में भी इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम इसके सामने जो अगर मेरे को करने के लिए बोला जाएगा तो मैं कौन सा यूजुअल मेथड करूंगा, तो आइए उसको देखते हैं। तो उसमें देखिए बहुत सिंपल है कि पहला बोला दूसरे वर्ष में 676 होता है, पहले वर्ष में 650 होता है। तो हमने कितना रुपया इंटरेस्ट में मिला, तो देखा कि 26 रुपया इंटरेस्ट में मिला। अब 26 रुपया जो है इंटरेस्ट में मिला था, 650 रुपये का कितना होता है, 4% होता है। तो मतलब क्या है कि 4% करके ग्रोथ है। ये देखिए फिर अप्रोक्सीमेशन हमने किया है, तो क्या क्या है, 100 में से 4% हमने घटा दिया, तो क्या हुआ 96। तो है कि 650 रुपया अगर होगा तो मोटा मोटी उसके पहले जब उसका मूलधन होगा वो क्या होगा, वो 96% होगा। तो 650 गुने 96 डिवाइडेड बाई 100 किया हमने, और उससे हमें मिल गया 624। देखिए ये एकदम करीब का मामला आके जाएगा। हमने यहाँ पे आंसर में देखा कि 625 रुपया आंसर है, तो हम वहां पे टिक मार के चल गए। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इस अप्रोक्सीमेशन में एग्जैक्ट हम पाई रुपये, 1 रुपया, सवा रुपये का डिफरेंस होगा। क्योंकि मेरे को ऑप्शन से चुनना है तो मेरे को उतना ज्यादा सरदर्द भी नहीं है। लेकिन देखिए मैथ बेसिकली 3 लाइन में हो चुका है, तो नेचुरली अगर मेरे को आधे मिनट में करना है तो मैं इसी फैशन को अपनाऊंगा। अब आप क्या अपनाएंगे वो आपकी मर्जी है।